अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, ये उनके लिए है जो प्रदेश जाना चाहते हैं। जो भाई प्रदेश जाना चाहते हैं या जा चुके हैं या उधर ये सोच रहे हैं कि मतलब उधर काम है, पैसा है, मज़ा है, ऐश है, आराम है। तो काम भी है, पैसा भी है और आराम भी है, लेकिन उसके साथ मेहनत भी है। जो लोग चाहते हैं भाई मुझे हर मतलब कुछ करना है और नीयत करने की ही करके जाए, तो उनके लिए तो बेहतर है। और जो कामचोर लोग हैं ना, वो बिल्कुल ना आए, क्योंकि उसका नुकसान खुद का है। सबसे मेन चीज़ उसका पैसा ख़राब, वक्त ख़राब, उसके मतलब ताल्लुकात ख़राब। दूसरी चीज़ ये मानो कि जितना वो उसका पैसा ख़राब हुआ, अब उसको उतारने के जाने के बाद उसका कम से कम उतना ही टाइम और ख़राब। तो अगर कोई काम चोर यहाँ प्रदेश में जाना चाहे, बुरा लगेगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, मैंने अभी 2-4 महीने पहले मैं ओमान से आपसे बात कर रहा हूँ, और 1.5 महीना पहले एक लड़के को बुलाया था अपने ही परिवार से। आप ये लड़का जो देख रहे हैं, अगर उसको मैंने बुलाया मस्कट में टेक केयर के काम में, यानी सेवा के काम में, इस घर में मैं उसको बुलाया। और यहाँ आने के बाद 3 आदमी पहले से ही वहाँ पे मौजूद है। एक ड्राइवर अलग है, हाउस बॉय अलग है, और रात में उसके शेख के जिसकी सेवा करनी है टेक केयर के काम में, उसके पास सोने के लिए रात में एक अफ्रीका का आदमी अलग है। तो उसके बाद चौथे आदमी की एंट्री होती है अहमद की। अब चौथा आदमी जो आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है? बेड से उठाना, व्हील चेयर पर बिठाना, बाथरूम लेके जाना, उसके चेहरा साफ करना, उसे इधर उधर लेके जाना, और जी सब कुछ कंप्लीट सेवा का काम उसका है। अब बंदा आया, 3 दिन में आने के बाद काम किया, 3 दिन बाद बोला ये काम रिस्की है, मुझसे नहीं होगा। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट यही करके आया था, लेकिन मेरा फर्ज था, क्योंकि मेरे घर से है, मेरे परिवार से है, इसीलिए मैंने उसको बोला अगर तुझसे हो तो कर, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे रूम पे आ जा। 250 किलोमीटर की दूरी पे मुझसे ये था। ये मेरे पास आ गया। फिर इसके घर वालों ने इसे समझाया, मैंने भी इसको समझाया, मैंने उससे पूछा भी है भाई दिक्कत परेशानी बता। उसने बोला नहीं भाई ऐसे ऐसे हैं, और मैं रात के 8 बजे, रात में ये काम नहीं करूँगा, दिन में करूँगा। दिन में 9 बजे से 12-1 बजे तक, और 4 बजे से 6-7-8 बजे तक। हालांकि वो 11-12 बजे तक लास्ट काम होता है। 3 बार जाना पड़ता है, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे के लिए। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, 3 दिन में काम छोड़ दिया। फिर हमने उसको समझाया, वो एग्री हो गया। फिर सऊदी से बात की, सऊदी ने मना कर दिया, भाई मुझे नहीं चाहिए, ये बंदा काम छोड़ के चला गया, तो अभी ये नहीं चाहिए मुझे। अब किसी तरह मैंने उसको कन्विंस किया, उसको समझाया, फिर अहमद को वहीं पे भेज दिया। फिर दोबारा से वो बोला अहमद के मुझे सिखाने वाला कुछ ज़्यादा टाइम मुझे तालीम दे, तब मैं ये काम कर सकता हूँ। 11 दिन हो चुके, उस पर कोई काम नहीं आया। 11 दिन तक तालीम देते रहे बराबर, सिर्फ सीखने में उसने 11-12 दिन वहाँ पे निकाल दिए। अब मसला वही बात जो कि तो ऐसी है, उसने बोला नहीं मैं यहाँ रुकूंगा ही नहीं, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। भाई काम जितना बताया था उससे ज़्यादा था, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ, लेकिन अब मेरा जो फ़र्ज़ था वो यही था, मैंने उसको दूसरा अपने पास बुलाया, अपने ही कफील के यहाँ पे काम दिलाया, जिसका मैं वीज़ा निकलवा चुका था दूसरे आदमी को बुलाने के लिए। अभी ये चीज़ सोचो, मैंने वो वीज़ा कैंसिल कर दिया, जेब से पैसे लगे, कैंसिल हुआ सब कुछ, बंदा नहीं आया, इसको मैं यहाँ पे रखा। ये आप देख रहे हैं रेस्टोरेंट, सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर, इसमें सिर्फ क्लीनर का काम था। 12 घंटे ये खुलता है, लेकिन एक दिन 125 में ये तय हुआ। 110 कफील दे रहा था, 15 रियाल यानी इंडिया के 3,500 रुपये मैं अपनी जेब से दे रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मकसद यही है कि मेरे परिवार का है और गरीब आदमी है, इसको यहाँ पे ये रुका रहे। लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि इंडिया में 30-40 हज़ार रुपये में कमा सकता हूँ। और हालांकि इसको जहाँ बुलाया था वहाँ 29,500 में आया था ये। अगर वहाँ से 30-40 हज़ार कमा लेता है तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? ठीक है। तो ये उन्हीं को मैं बता रहा हूँ, काम चोर प्रदेश न जाए, सबसे मेन चीज़ है। यहाँ आने के बाद आप ये सोचो मैं 25 वहाँ कमा लेता हूँ, वहाँ 15-20 में वहाँ कमा लेता हूँ, ऐसा फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब लाखों का नुकसान हो जाता है ना, उसके बाद
दिमाग गर्म रहता है, कोई दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये चीज़ पहले सोच लेनी चाहिए सभी को। यहाँ आने के बाद 125 में इसको तय हुआ, 110 कफील ने, 15 रियाल मैंने, इंडिया के 3000 मैंने अपनी तरफ से देने उसको तय किए। एक दिन काम किया, दूसरे दिन फिर ड्रामा शुरू हो गया। दूसरे दिन बोला कि ये मुझे सैलरी कम लग रही है, काम छोड़ के खड़ा हो गया। मैंने बॉस को खबर की, अपने कफील को, मैंने कहा वो काम छोड़ रहा है। उसने पूछा भी क्यों, मैंने कहा 110 कम है। तो उसने 120 की, मैंने 140 कर दी इसकी। मैंने 15 रियाल में दे रहा था, 5 रियाल और बढ़ाया, 140 जो सैलरी में आया था वही सैलरी में उसको बिल्कुल कंफर्म कर दिया। मेरे पास ये वीडियो सबूत सब कुछ A to Z है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब काम करना नहीं है तो करना नहीं है। मुझे चाहे 400 दे दो, मुझे चाहे 500 दे दो, तो ये मुझे नहीं रहना है, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है। तो यहाँ से तो ये बातें बना के घर को चलते हो गए। अब घर जाने के बाद बदनाम किया जा रहा है एजेंट को, ऑफिस को, मालिक को, और ये सब। तो ये इन चीज़ से काम नहीं चलता, ठीक है। घर जाने के बाद मेरे साथ भी बहुत कॉल हुई, मैं गाली गलौज हुआ बहुत ज़्यादा। उसने भी दी, फिर मैंने भी दी उसको, तो लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा। अब वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि वह ये 2 लड़के हैं, ये ऐसे एजेंट कर रहे हैं, ये वो काम कर रहे हैं, ये फंसा रहे हैं लड़कों को। फंसता वो है जिसका आने के बाद कोई यहाँ हमदर्द ना हो। और हमदर्दी की बात सुन लो, तो हमदर्दी में मैंने उस बंदे का वीज़ा रिन्यूअल कराया, वीज़े का फ़ोटो मेरे पास है। उस बंदे का वापसी का टिकट कराया, वो भी मेरे पास है। दूसरी चीज़, यहाँ से घर जाने तक इंडिया के भी मतलब जो मेरे पास पैसे पड़े थे वो मैंने उसको दिए। जहाँ तक भी था यहाँ रह के खर्चा उसका किया। उसके बाद यहाँ से जाने का एयरपोर्ट सब कुछ उसको खर्चा दिया। तो ये चीज़ भाई, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। काम जिसको नहीं करना है वो परदेश ना जाए। हर कहीं भी जाइए आप, बैठ के कोई नहीं खिलाएगा हमें। माँ बाप का भी हमारा यही कहना है, कर लो कुछ ज़िंदगी में, करोगे तो खाओगे, नहीं तो कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ भाई, अब वो ग्रुप में बना के मेरी फ़ोटो और कई सारे आदमियों की डाल रहा है, उनसे चलो खैर वो तो इग्नोर करो जिसको काम नहीं करना है। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिए, परदेश में हर चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे ये काम मिल रहा है ड्राइवर का है, अब आप उसको रो के कर लो या खुश हो के कर लो। अब हाँ, लेकिन करना तो ज़रूर पड़ेगा, तो रोने से क्या फ़ायदा, ये बताओ। अगर हम आपके यहाँ क्लीनर में आ रहे हैं, और क्लीनर का काम हमारा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, अरब कंट्री में 12 घंटे की ड्यूटी ज़्यादा होती है। और अगर हम आपके यहाँ क्लीनर का काम कर रहे हैं 12 घंटे में, और वो हमें क्लीनर में कभी यहाँ से बोले, कभी यहाँ से बोले, कभी वो बोले, कभी ड्यूटी चल रही है ना, तो ये चीज़ भी हो सकती है। धोखा नहीं होता, लेकिन ये चीज़ मेहनत ज़रूरी है। जिसको मेहनत करनी है वो परदेश में आए, नहीं तो खामा अपना पैसा ख़राब ना करें। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। मैंने हर चीज़, हर वीडियो, जितना भी मैंने इसके भाई लड़के के बारे में बोला है अहमद के, वो एक एक चीज़ का मेरे पास सबूत, वीडियो प्रूफ, रिकॉर्डिंग, ऑडियो सब कुछ है। अभी उसने मुझे मतलब कुछ गाली गलौज भी दी, भैया तो तुम्हारा पैसा वापस कर दे, नहीं तो तुझे जलील बहुत ज़्यादा करेंगे। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा, इज्जत देने वाला अल्लाह है। दूसरी चीज़, पैसा तेरा वापस कहाँ से होगा भाई। जिस आदमी से मैं वीज़ा लिया उसने आगे पैसा पहुंचा दिया मैन ऑफिस में, तो अब उनका खर्चा नहीं हुआ या उनके बचत नहीं हुई। अगर वहीं से तू घर जाता तो उनका नुकसान था, लेकिन मैं, तेरा फायदा था। और मैं हमदर्दी में करके आपको अपने पास रखा, अपने पास काम दिलाया, सब कुछ। लास्ट में इसका मुझे हर जाना क्या मिला, वीज़ा रिन्यूअल कराना पड़ा, टिकट कराना पड़ा, घर तक खर्चा देना पड़ा। और फिर भी गलती किसकी है, काम चोरों की गलती नहीं है। जिसको काम करना ही नहीं है, उनकी मर्जी के मुताबिक, उसका कहना यह है कि मुझे काम, ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है जो हमारा टाइम दूसरा आदमी डिसाइड करे। ये रिकॉर्डिंग भी उसकी मेरे पास है। तो परदेश है, नौकर बन के आए हो तो नौकर बन के रहना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा। हाँ, अगर आपको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, आपका कामा नहीं बन रहा है टाइम पूरा होने के बाद, तो ये चीज़, हाँ, फिर एजेंट की गलती है। आप एजेंट लोग सभी ख्याल रखें, सबसे पहले कामचोर को भेज के अपनी इज्जत ना खराब कराए, और जाने वाले भी अपना ध्यान रखें। जाने वाले हर आदमी, इंसान अपना ध्यान रखे। कोई और चीज़ पूछनी हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा नीचे, मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रदेश में जाने वाले हमेशा याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।